गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, ऑल अबाउट एंजाइटी एंड डिप्रेशन में मैं देवाशीष आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके पीछे का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को समझ में आए कि ये एंजाइटी क्या होता है और ये डिप्रेशन क्या होता है। इसको आप लोग कैसे टैकल करोगे, कैसे इसको कंट्रोल करोगे। तो बहुत सारे लोग आप लोगों को ये बोलेंगे कि मेरे पास आओ, मेरा फी है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कि आप मतलब इससे बिल्कुल छुटकारा पाओगे। कोई ऐसा है बंदा जो आप लोगों को बोलेगा, लेकिन आप लोग इस पे विश्वास मत करना, क्योंकि ये जो एंजाइटी है और ये जो डिप्रेशन है, इससे कभी भी किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता और ना ही मिलेगा। ये जो एंजाइटी है और ये जो डिप्रेशन है, इससे मतलब किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिना एंजाइटी के और बिना डिप्रेशन के आप लोग इंसान नहीं कहलाओगे। आप लोग इंसान नहीं कहलाओगे। रास्ते पे बैठे हुए जो पागल होते हैं ना, उसको आप लोग थप्पड़ भी मार सकते हो, लात भी मार सकते हो, गाली भी दे सकते हो, वो आप लोगों को कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? ना ही उसमें एंजाइटी है और ना ही उसमें डिप्रेशन का कोई लक्षण है। तो आप लोगों का सवाल ये होगा कि तो आज मेरा ये हालत क्यों है? इसके पीछे का जो कारण है वो आप खुद हो। वो मुझे समझ में आया। कैसे समझ में आया मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है, व्हाट इज फियर। ये याद रखना, मतलब वीडियो अगर लंबा बनाऊंगा तो आप लोगों को देखने में भी तसल्ली नहीं होगा। आप लोग बोलोगे कि इतना बड़ा लंबा वीडियो बना दिया, टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये बात भी सही है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज फियर। ये डर क्या होता है? डर, देखिए, डर 2 किस्म का होता है। एक होता है कंडीशनल और फिर दूसरा होता है अनकंडीशनल। कंडीशनल जो फियर होता है वो चारों तरफ है हमारे। जो कंडीशनल फियर है वो हमारे चारों तरफ है, और जिससे हम डरते भी है, उसके बाद अपने आप ही माइंड से निकल जाता है ये डर। जैसे कि आप लोग कहीं पे जा रहे हो, आप लोगों को रास्ते पे अचानक सांप दिख गया या फिर कोई शेर दिख गया, है ना, तो डर तो लगेगा। लेकिन जब वो शेर चला जाएगा या फिर जब वो सांप चला जाएगा, तो आप लोगों को लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, वो तो निकल गया, अभी हम लोग जा सकते हैं। डर मतलब ये माइंड से निकल जाएगा। हाँ, बाद में आप दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे, भाई मैं तो वहां पे जा रहा था, अचानक से एक सांप मुझे नजर आया, वो कोई बात नहीं है, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो अनकंडीशनल जो फियर होता है वो होता है एंजाइटी में। और ये डर क्या होता है और ये फियर क्या होता है, अगर आम आदमी को आप पूछोगे तो आप लोगों को वो बता नहीं पाएगा। लेकिन अगर किसी एंजाइटी वाले पेशेंट को पूछोगे या फिर किसी डिप्रेशन वाले पेशेंट को पूछोगे, वो आप लोगों को एकदम मतलब क्या बोलते हैं, A to Z आपको बता देगा कि डर का मतलब क्या है। क्योंकि एंजाइटी में जो डर होता है या फिर डिप्रेशन में जो डर होता है, डर नाम का जो चीज होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। किसके लिए होता है? उसके लिए होता है, पर्टिकुलरली उसी पेशेंट के लिए होता है, क्योंकि वो अनकंडीशनल फियर है। जो भी ये वीडियो देखेंगे अभी या फिर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक बात मालूम होना चाहिए कि ये जो एंजाइटी में जो डर आप लोग महसूस करते हो, मैं भी खुद महसूस किया हूं ये चीज। तकरीबन 10 साल तो मेरा इसी में ही गया, और अभी काउंसलिंग करते हुए भी मुझे तकरीबन 3 साल तो हो गया होगा। तो बात यह है कि जो सच्चाई है उस पे आप फॉलो अप करो। जो सच्चाई है उस पे आप लोग फॉलो अप करो। क्या है सच्चाई? पहली सच्चाई ये है, ये एंजाइटी और ये डिप्रेशन आप लोगों का पीछा जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिस दिन छोड़ दिया उस दिन आप इंसान नहीं कहलाओगे। एक हो सके तो पागल कहलाओगे या फिर दूसरा डेड बॉडी कहलाओगे। डेड बॉडी में कोई एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं होता, या फिर पागल जो रास्ते पे जो घूमते हैं ना, उस पे कभी भी एंजाइटी और डिप्रेशन का सहारा नहीं होता। तो आप लोग मतलब कोई मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, सर मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा ना। अरे, सवाल मेरे से कर रहे हैं सही, जो बात कर रहा है वो बंदा वो एकदम सही बोल रहा है कि सर मैं पागल तो हो जाऊंगा ना, लेकिन माइंड को रीड करना भूल गया। वो बंदा। तो इसीलिए ऐसा मतलब दिन भर में मेरे पास 3600 कॉल आते हैं, मुझे
खुद भी मुझे पता है कि इस बंदे के साथ क्या होने वाला है, आगे क्या होगा स्टेप बाय स्टेप। और मैं भगवान का शुक्रगुजार इसलिए हूं कि उन्होंने मुझे दिखाया पूरा जो फिल्म है, फिल्म का स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे दिखाया कि देख ले भाई, ये है एंजाइटी और ये है डिप्रेशन जो तेरे साथ हो रहा है। ठीक है, तो बात ऐसा है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और एंजाइटी में और डिप्रेशन में जो भी फियर है वो आपका अनकंडीशनल फियर है। अनकंडीशनल फियर का मतलब क्या है? जिसके पीछे कोई अर्थ नहीं है, जिसके पीछे कोई अर्थ नहीं है। एक बंदा जो घर में तकरीबन 4 महीना 5 महीने या साल भर गुजार दिया, क्यों? उसको ये फियर है कि वो बाहर जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, जिसको वो एमबीबीएस की भाषा में बोलते हैं पैनिक अटैक सेटअप। दुनिया भर का मैं तो ये सब यूज नहीं करता हूं, क्योंकि पैनिक अटैक नाम का कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। पैनिक अटैक नाम का कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं, ये बात भी आप लोग समझिए। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद कोई मुझे गाली भी दे, मैं ये स्वीकार करता हूं, क्योंकि जिस टाइम पे आप गाली दोगे, जिस टाइम पे आप गाली दोगे, वो टाइम मेरे जिंदगी से बाहर चला गया, लेकिन आपके जिंदगी में अभी भी है। जब आपके जिंदगी से बाहर चला जाएगा वो टाइम, तब आप खुद बोलोगे भाई मैंने इस बंदे को तो गाली दिया था, लेकिन सॉरी यार। मतलब आपने माइंड से बोलोगे आप सॉरी, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो फियर का मतलब क्या है? पहले आप लोग ये समझिए कि फियर का मतलब क्या होता है। फियर का यही मतलब है फॉल्स एविडेंस बट अपियरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस बट अपियरिंग रियल। जो एविडेंस है वो पूरा फॉल्स है, लेकिन लगता है कि ये सही है। दिस इज कॉल्ड फियर, FEAR। तो फियर का जो मतलब है, ये तो पहले से ही पता चल गया कि ये फॉल्स है। जो ये फियर है वो तो पहले से ही पता चल गया कि ये फॉल्स है ना। तो एंजाइटी में और डिप्रेशन में 2 प्रकार का फियर काम करता है। एक हो गया आपका कंडीशनल फियर, फिर दूसरा हो गया अनकंडीशनल फियर। कंडीशनल फियर होता है आम आदमी में या फिर आम इंसानों में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कंडीशनल फियर का मतलब क्या है? जिसके पीछे कोई अर्थ है, जिसके पीछे कोई मीनिंग है। जिस फियर के पीछे कोई मीनिंग है, अचानक सांप दिख गया आपको, या फिर कोई ऐसा है कि कॉकरोच से डरता है, कोई ये है कि लिजर्ड से डरता है, वो हो गया कंडीशनल फियर। और दूसरा है अनकंडीशनल फियर। अनकंडीशनल फियर का मतलब क्या होता है? जिसके पीछे कोई अर्थ नहीं है, मतलब मीनिंगलेस, बिल्कुल मीनिंगलेस। अभी कोई बाहर जाने से, एंजाइटी का जो बंदा है वो मतलब घर से बाहर जाने से डरता है, तो उसको ये लगता है कि मैं जब तक फैमिली में हूं, फैमिली के अंडर में हूं, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों के साथ हूं, तब तक मैं ठीक हूं। लेकिन जब भी मैं बाहर जाता हूं तब भी मुझे लगता है बहुत डर, मतलब अचानक से डर आने लगता है। तो डॉक्टरी भाषा में इस सब को बोलते हैं कि पैनिक अटैक। लेकिन मैं ये लैंग्वेज यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं कोई एमबीबीएस नहीं हूं। एमबीबीएस नहीं हूं, हाँ ये सही है कि मैं एमबीबीएस नहीं हूं, या फिर मैं कोई मतलब डॉक्टरी लाइन में पढ़ा भी नहीं हूं, लिखा भी नहीं। लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मैंने सीखा है, क्या सीखा है? कि ये जो फियर होता है ये बिल्कुल मीनिंगलेस है। एंजाइटी में जो ये फियर होता है वो एकदम मीनिंगलेस होता है। तो आप लोगों को ये मालूम पड़ेगा कैसे? जब आप माइंड को रीड करोगे। और माइंड को रीड कैसे करोगे? जब पॉजिटिव वाइब्रेशन आप लोगों के साथ आएगा। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे आएगा? पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए आप लोगों को जरूरत है एक अच्छा काउंसलर का, एक अच्छा काउंसलर का जो आप लोगों को रास्ता दिखाए कि कैसे इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि अभी माइंड और बॉडी, मतलब एंजाइटी में क्या होता है, माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाता है। अलग अलग मतलब बॉडी एक साइड से चलना चाहता है, माइंड एक साइड से चलना चाहता है। जैसे रात को नींद नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि जब भी आप लोग सोने की कोशिश करते हो तब आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों के साथ दुनिया भर का जितना भी मतलब सोच विचार है वो उसी वक्त आता है। और नींद रात को क्यों नहीं आता? क्योंकि सुबह से ही आप लोगों को पता है कि मुझे रात को नींद नहीं आएगा, मुझे रात को नींद नहीं आएगा, मुझे रात को नींद नहीं आएगा। तो ये करते करते माइंड में बिलीव, मतलब माइंड ये बिलीव कर लेता है कि हाँ भाई इसको सोना नहीं है रात को। ठीक है,
और भी है बहुत सारे चीज जो जो मैं अपने कोर्स में बताता हूं सब कुछ। तो बात ऐसा है कि ये जो एंजाइटी का जो ये आपका फियर है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कंडीशनल फियर, फिर दूसरा होता है अनकंडीशनल फियर। लेकिन एंजाइटी में जो है वो एकदम स्पष्ट रूप से अनकंडीशनल फियर है, एकदम स्पष्ट रूप से अनकंडीशनल फियर है। तो ये अनकंडीशनल फियर को दूर कैसे किया जाए, इस अनकंडीशनल फियर को दूर कैसे किया जाए? तो इस अनकंडीशनल फियर को दूर करने के लिए आप लोगों को जो चाहिए वो है पॉजिटिव वाइब्रेशन। जो आप लोगों को एक ऐसा काउंसलर चाहिए, काउंसलर बोलो, दोस्त बोलो, चाहे कुछ भी बोलो। मेरे जितने भी स्टूडेंट है सभी मेरे दोस्त ही है, चाहे एल्डर हो चाहे यंगर हो। एंजाइटी का जो मेन पार्ट है वो क्या है? एंजाइटी का जो मेन पार्ट है वो क्या है? वो है एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस का जीरो हो जाना, पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस का जीरो हो जाना, इसी को कहलाता है एंजाइटी, और कुछ नहीं। लोग बोलेंगे कि ये चिंता है, ये है, वो है, दुनिया भर का है। मैं तो ये मानता नहीं हूं, मैं ये मानता नहीं हूं, ना ही मेरे स्टूडेंट मानते हैं, क्योंकि मैं ये देख चुका हूं। खुद मेरे जितने भी स्टूडेंट है सभी ये देख चुके हैं। एंजाइटी में और डिप्रेशन में हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी ना हो, या फिर हो सकता है आपको एंजाइटी हो, डिप्रेशन ना हो, क्योंकि बोथ आर इंटर रिलेटेड विद अदर्स। एंजाइटी के बाद डिप्रेशन आता है, कभी कभी डिप्रेशन के बाद एंजाइटी शुरू होता है। ठीक है, मुझे देखिए आप लोग, मुझे देखिए, अगर कोई मुझे बोलता है या फिर अगर कोई जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे अगर मेरा मेडिकल का सर्टिफिकेट चाहता है तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। पूरा फाइल एकदम पूरा भरा पूरा, तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए मैंने इस पे खर्चा किया। जो मतलब जिसने जहां पे बोला, पूरे इंडिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल बाकी नहीं है जहां पे मैं गया नहीं, जिसका सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं। आप लोग भी वहां पे नहीं गए जहां पे मैं जाके आया हूं। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो फियर है वो मतलब एंजाइटी में जो कुछ भी फियर है आप लोगों के पास, मेरे पास ऐसे भी है स्टूडेंट कि वो मतलब सब कुछ कर सकता है लेकिन खाना नहीं खा सकता। खाना खाने में उसको डर लगता है। क्यों? खाना खाने के बाद ही उसका पैनिक अटैक चालू हो जाता है। उसको ये लगता है कि मेरा खाना जैसे ही गया वैसे ही शुरू हो गया पैनिक अटैक। दूसरा ऐसा भी है स्टूडेंट कि वो सब कुछ कर सकता है लेकिन वो ऑफिस में जाके काम नहीं कर सकता। जैसे ही वो ऑफिस के सामने जाता है वैसे ही उसका पैनिक अटैक शुरू हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे? डिफरेंट टाइप्स, मतलब किस्म के अभी एक नया स्टूडेंट आया है जो मतलब उसको मतलब कोई कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसके तरफ वो देख नहीं सकता, मोबाइल के स्क्रीन के तरफ वो देख नहीं सकता, टीवी के स्क्रीन के तरफ वो देख नहीं सकता। साउंड से उसको हो जाता है एंजाइटी। तो आप लोग क्या बोलो? तो ये पूरा अनकंडीशनल है, ये पूरा बिल्कुल अनकंडीशनल है, ये कंडीशनल नहीं है, ये पूरा अनकंडीशनल है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि किसी भी मतलब समझ लीजिए कि 20 साल का पुराना एंजाइटी हो, 15 साल का पुराना डिप्रेशन हो, कोई भी एंजाइटी का पेशेंट हो, कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट हो, मुझे सिर्फ 3 महीना चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 महीना चाहिए उसको कंट्रोल में लाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एंजाइटी का कोई फियर नहीं होता, आप लोग चिंता मत कीजिए। डिप्रेशन का भी कोई फियर नहीं होता, क्योंकि मारने वाला सिर्फ एक ही है, कुछ नहीं हो सकता। बॉडी नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, फिर किस बात की चिंता? सब कुछ सही होने के बावजूद जो आप लोगों के पास जो ये फियर आ रखा है ना, उसको टैकल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा काउंसलर की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेटर की जरूरत है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब तक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब आता है टाइम लगाता है,
वक्त लगाता है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं पड़ता। खुद मुझे भी मालूम नहीं पड़ा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो होना था वो तो हो गया। वो तो आप मतलब इसको तो आप वापस नहीं मिल सकता ना अभी। तो आगे का सोचो ना मेरे भाई, क्यों पीछे का सोच रहे हो बार बार? आगे का तो सोचो। तो आगे का जब तक आगे का नहीं सोचोगे तब तक आप लोगों को इसी हालत में रहना होगा। जब तक आगे का नहीं सोचोगे तब तक आप लोगों को इसी हालत में रहना होगा। मेरा जो बात है किसी किसी को कर भी लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन यही सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई यह है कि एंजाइटी और डिप्रेशन, इससे किसी को भी राहत नहीं मिल सकता, कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये सबको चाहिए ही चाहिए। ये हमारा मतलब फ्रेंड से भी बढ़कर है, ये हमारे फ्रेंड से भी बढ़कर है, फ्रेंड सर्कल से भी बढ़कर है। तो अभी मैं यही बोलना चाहूंगा कि एंजाइटी का फियर मतलब कंडीशनल फियर और अनकंडीशनल फियर दोनों अलग अलग है। कंडीशनल फियर सभी के साथ होता है, लेकिन अनकंडीशनल फियर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी वाले या फिर डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ होता है। तो लास्ट में, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कोई फियर नाम का कोई चीज है नहीं। अनकंडीशनल जो फियर होता है ना, जो आप लोगों को महसूस होता है, और क्या क्या महसूस होता है वो अगले वीडियो में भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन इस अनकंडीशनल फियर को दूर करने के लिए आप लोगों को चाहिए एक अच्छा काउंसलर और एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाला इंसान, जो हर वक्त आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन ही चलाए। ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि जो अनकंडीशनल फियर है वो आप लोगों का सोच को बढ़ाता है। जो अनकंडीशनल फियर होता है वो हमेशा सोच को बढ़ाता है, सोच को कम नहीं करता। ठीक है, तो अनकंडीशनल जो फियर है उस पे आप लोग गौर मत कीजिए। माइंड को रीड करना सीखिए। कैसे माइंड को रीड किया जाता है वो भी एक कोर्स में शामिल है। पहले अपने लाइफस्टाइल को सुधारो। लाइफस्टाइल को जब सुधारोगे तो धीरे 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 धीरे, ये अचानक नहीं होगा। आप लोग अगर चाहते हो कि मैं 5 दिन में मुझे असर दिख जाए, नहीं होगा। ये आते हुए भी टाइम लगाया, जाते हुए भी टाइम लगाएगा। मतलब डिलीट होने के लिए भी टाइम चाहिए। कहां से डिलीट होगा? माइंड से डिलीट होगा। ठीक है, तो पूरा माइंड गेम है। इसको मतलब कंट्रोल भी आप ही कर रहे हो और इसको डिलीट भी आप ही करोगे। ना डॉक्टर कुछ करेगा, ना मैं कुछ करूंगा, ना कोई और कुछ करेगा। आपके साथ वाला भी कुछ नहीं कर सकता। कि बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया, बोल रहे थे कि सर वीडियो कब डालोगे, वीडियो कब डालोगे, वीडियो कब डालोगे। तो मैंने भी ये सोचा, क्योंकि अभी मैं मतलब मार्केट में इन्वॉल्व हूं तो इसलिए टाइम नहीं दे पाता। तो आज से नया वीडियो बनाना शुरू कर दिया आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको देखो समझो। ठीक है, जितना देखोगे उतना ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आप लोगों को मिलेगा। जितना देखोगे उतना ही आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी जरूर कर देना। अब आप लोगों के पास बहुत सा ग्रुप होता है, एंजाइटी का भी ग्रुप होता है, डिप्रेशन का भी मतलब ग्रुप होता है हर किसी में व्हाट्सएप में। तो ग्रुप में शेयर कर देना, तो सभी लोग देखेंगे तो थोड़ा उसको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, ये जो हमारे साथ जो हो रहा है ये पूरा अनकंडीशनल फियर हो रहा है। तो अनकंडीशनल फियर को कैसे दूर किया जाता है और कैसे क्या करोगे, ये आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।